दोस्तों, आज पुनः एक नई कहानी के साथ आते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। ये कहानी, इस कहानी में हमको मिलता है कि किस तरीके से अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो फिर गलती पलट के हमारे ऊपर ही आती है। तो देखिए, इस कहानी का नाम है द रैट हु एट द आयरन बैलेंस। द रैट हु एट द आयरन बैलेंस, चूहे जिन्होंने आयरन बैलेंस, आयरन कहते हैं लोहा को और बैलेंस कहते हैं तराजू को, लोहे के तराजू को खा गया। बैलेंस के माने तराजू जो होता है जिस पे आप चीज आप वेट करते हैं। आजकल के ज़माने में इलेक्ट्रिक तराजू आ गया है। देखिए, ठेले वाले भी इलेक्ट्रिक लेके चलते हैं। पहले क्या होता था, बड़ा बड़ा लोहे का तराजू हुआ करता था और उस पर बड़े बड़े जो बाट होते थे, तो बटखरे होते थे, उसको रखा जाता था उस पर और उससे उसको वेट किया जाता था। आज भी कुछ जगहों पे आपको मिलेंगे, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसको क्या किया है कि अब वो ये इलेक्ट्रॉनिक आ गया है। तो देखिए, इसमें भी वही चीज़ें हैं। सब्जेक्ट है जो ग्रीन से दिखाया गया है, वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है जो रेड से दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट जो है डार्क ब्लू से दिखाया गया है। फ्रेज को थोड़ा सा मैंने पिंक कलर का दे दिया है, डार्क पिंक कलर है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लाइट ब्लू है और क्लास जो है डिफरेंट कलर है और डिफरेंट कलर में वही आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला आएगा या कॉम्प्लीमेंट वाला आएगा। इसमें मैंने आपको देखिए सारे कलर डाल दिए हैं। सब्जेक्ट के लिए जो ग्रीन वाला है, वर्ब के लिए ये रेड वाला है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए ये लाइट ब्लू वाला है और ऑब्जेक्ट के लिए ये डार्क ब्लू वाला है। अर्थात ये मैंने एक इंडिकेशन दिया है कि क्लास में इतनी चीजें आ सकती हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो सारी चीजें इसमें रहती हैं, इसलिए इसको मैंने यहां पे शो कर दिया है। अब चलिए देखते हैं, कहानी को देखते हैं। अ बॉय नेम्ड दिलीप, एक लड़का जिसका नाम दिलीप था, वांटेड टू गो टू फॉरेन लैंड टू अर्न मनी, जो दूसरे देश में पैसा कमाने जाना चाहता था। तो देखिए, ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसे नाउन फ्रेज कह सकते हैं। वांटेड ये वर्ब है, टू गो टू फॉरेन लैंड टू अर्न मनी ये क्या है, जो है ऑब्जेक्ट है और ये भी एक लंबा है, इसको आज मैंने डिवाइड नहीं किया है। तो टू गो टू फॉरेन लैंड टू अर्न मनी, जो बाहर विदेश जाना चाहता था पैसे कमाने के लिए। ही गेव हिज हेवी आयरन स्केल, उसने क्या किया, ही गेव, उसने दे दिया हिज हेवी आयरन स्केल टू अ शॉपकीपर, उसने एक शॉपकीपर को दे दिया, नेम्ड महाजन, जिसका नाम महाजन था, उसने दे दिया। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज दिखाया हूं मैं यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट में ही आएंगी, फिर जब इसको हम बहुत डिटेल जब ग्रामर पढ़ेंगे, इतनी जरूरत है नहीं, इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि इसको मैं समझाने के लिए आपको अलग कर दिया हूं, केवल कि आप समझ जाइए और आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ही गेव हिज हेवी आयरन, उसने क्या किया, उसने दे दिया हिज हेवी आयरन स्केल, उसने एक अपना बड़ा लोहे का तराजू दिया। किसको दिया था, टू अ शॉपकीपर, शॉपकीपर को दिया था जिसका नाम महाजन था। एज अ मॉर्गेज, मॉर्गेज कहते हैं गिरवी रखना, किसी चीज को गिरवी रखने के लिए मॉर्गेज किया जाता है। तो मॉर्गेज फॉर अ ट्रेवल फंड, ट्रेवल फंड जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है पूरा, और ये क्या करना है, ये वाला। तो फॉर ट्रेवल फंड, ट्रेवल फंड माने ट्रेवल के खर्च के लिए, यात्रा के खर्च के लिए उसने मॉर्गेज कर दिया था, अर्थात उसने गिरवी रख दिया था। क्या गिरवी रख दिया था, वो अपने तराजू को गिरवी रख दिया था। उसका तराजू बहुत हेवी था और उस तराजू को गिरवी रख करके उसने क्या किया था कि उनसे कुछ पैसे ले लिए थे। जाहिर सी बात है कि तराजू जितना रहा होगा, जितना उसकी प्राइस रही होगी, उतना तो वो उसको लोन देगा नहीं, लोन देगा तो कुछ कम ही देगा। तो उसने क्या किया था, अब उसके दिमाग में बात आ गई थी, क्या आती है दशा आगे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इवन दिलीप रिटर्न, देखिए बात यहीं से फिर देख लीजिए। व्हेन दिलीप रिटर्न, जब दिलीप वापस आता है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये आप देख लीजिए इतना। ही आस्क्ड, फिर ये यहाँ पे दूसरी क्लास शुरू हो जाती है। ही आस्क्ड महाजन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है महाजन, टू रिटर्न द स्केल, तो ये जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसके बारे में ये कह रहा है ना। इन्फिनेटिव फ्रेज है,
टू रिटर्न है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था टू रिटर्न ये इंफिनिटिव फ्रेज है, और इसको क्या कहता है द स्केल, ये इंफिनिटिव फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात इसी महाजन का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा है उसी तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट होता है, प्रीपोजिशन का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने और यहाँ पे शो कर दिया है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाम सुनते रहिए, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो इसने क्या किया कि ही आस्क्ड महाजन टू रिटर्न द स्केल, उसने क्या किया, महाजन से कहा कि मेरा तराजू वापस कर दो। महाजन सेड, महाजन कहता है, देखिए ये यहाँ पे एक क्लास यहां से समझ लीजिए, या ये इनडायरेक्ट स्पीच है। दैट महाजन सेड दैट रैट्स हैड ईटन द आयरन स्केल। उसने कहा कि दैट की माने यहाँ पे की के है कि रैट्स हैड ईटन द आयरन स्केल, तुम्हारा तराजू ने, लोहे का जो तराजू था उतना हेवी, उसको चूहे खा गए। वाह क्या शानदार बात कही थी कि चूहे खा गए, लोहे का तराजू चूहे खा गए, ठीक ना। दिलीप रियलाइज, दिलीप को समझ में आ गया था, दिलीप को यह बात समझ में आ गई थी। क्या समझ में आ गई थी? दिलीप रियलाइज्ड महाजन डिड नॉट वांट टू रिटर्न इट, महाजन उसे वापस नहीं करना चाहता है। महाजन डिड नॉट वांट टू रिटर्न इट। देखिए यहाँ पे जैसा ये कलर देख लीजिएगा, ये दूर से दिखने में हो सकता है, तो ये डार्क पिंक है, टू रिटर्न इट। वो जो है उसे वापस नहीं करना चाहता था। ये इन्फिनिटिव फ्रेज इधर आ गया है, लाइन में, लाइन चेंज हुई, वहां पे जगह नहीं थी। तो वो क्या कहता है कि दिलीप रियलाइज्ड, दिलीप को ये समझ में आ गया कि महाजन डिड नॉट वांट, महाजन नहीं चाहता है टू रिटर्न इट, ये इन्फिनिटिव फ्रेज है। आगे देखिए, ही कामली सेड, और वो बड़ी शांति पूर्वक को कहता है, शांति से कह देता है, कामली माने शांति से, ये एडवर्ब है। सेड वो कहता है, कैसे कहता है? शांति पूर्वक कह देता है। क्या कह देता है? इफ द माइस एट इट, अगर चूहा इसे खा गया, इज इट पॉसिबल। लेकिन बड़ी शांति पूर्वक कह देता है। देखिए बेईमानों से बहुत चतुराई से समझना चाहिए। अगर आप बेईमानों के सामने लड़ जाएंगे तो आपको लड़ करके आप ही को झूठा साबित कर देंगे। तो ये क्या कहता है कि वो बड़ी शांति से कहता है कि ठीक है, इफ द माइस एट इट, अगर चूहा खा गया है इसे, इट इज नॉट योर फॉल्ट, यह आपकी गलती नहीं है। फिर उसके बाद क्या करता है? लेटर बाद में दिलीप आस्क्ड महाजन, देखिए फिर यहां पे सब्जेक्ट आ गया है, आस्क्ड महाजन, उसने महाजन से कहा, यह ऑब्जेक्ट है, टू सेंड हिज सन टू द रिवर टू बाथ विद हिम। कहता है कि अपने बेटे को ना, अपने बेटे को क्या करो, मेरे साथ भेज दो। कहां भेज दो? रिवर में। चलो अपने बेटे से कह दो कि चले नदी में नहा के मेरे साथ चला आएगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग, उससे कहा और वो तैयार हो गया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम टू द रिवर, वो उसे नदी पर ले जाने के बजाय क्या किया? दिलीप लॉक्ड महाजन सन। ये देखिए एक्स्ट्रा जानकारी थी, इसको मैंने ये दिया, ये फ्रेज है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम टू द रिवर, दिलीप लॉक्ड महाजन सन इन अ केव, उसको ले आकर के गुफा में बंद कर देता है। तो दिलीप ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, लॉक्ड बंद कर दिया, महाजन सन महाजन के बेटे को, या एपॉस्ट्रोफी एस है जिसके माने होता है काकी के, सन माने बेटा, इन अ केव, उसे ले जा करके एक केव में, एक गुफा में उसे बंद कर देता है। ही देन, और फिर उसके बाद ही देन टोल्ड महाजन, और तब वो महाजन से कहता है, क्या कहता है? दैट एन ईगल हैड कैरीड हिज सन अवे। अब फिर क्या कहता है कि वो ही देन, ये एडवर्ब है, टोल्ड कहता है महाजन से, दैट एन ईगल, ये सब्जेक्ट है, एक जो है ईगल, हैड कैरीड ले गया, एक ईगल ले गया, हिज सन अवे, उसके बेटे को एक ईगल लेके भाग गया। सन जो है कैरीड अवे, लेके भाग गया। कहां लेके भाग गया? अब कहीं लेके भाग गया होगा भाई, मैं तो जानता नहीं हूं कहां वो लेके गया। महाजन बिकेम वेरी एंग्री, महाजन क्या होता है? बहुत गुस्से में हो जाता है। महाजन
ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बिकेम माने हो जाता है, एंग्री गुस्सा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, एंड सेड और कहता है। फिर उसके बाद महाजन का ही ये देखिए दूसरा वर्ब है, वो कहता है एन ईगल कुड नॉट कैरी सच अ बिग पर्सन। कहता है कि अबे क्या ईगल जो है, एक बाज जो है, वो इतने बड़े आदमी को लेकर भाग पाएगा? तुम बात कर रहे हो। अब उस पर क्या कहता है, दिलीप रिप्लाई देखिए, ही सेड एन ईगल कुड नॉट कैरी, एक ईगल एक बाज नहीं लेके जा सकता है, सच अ बिग पर्सन, इतने बड़े आदमी को, यानी कि भारी भरकम आदमी को ईगल नहीं लेके जा सकता है, बाज नहीं लेके जा सकता है। दिलीप रिप्लाइड, दिलीप सब्जेक्ट है, रिप्लाइड उत्तर देता है। अब क्या उत्तर देखा देखिएगा, इफ रैट्स कैन ईट हेवी आयरन स्केल एंड ईगल कैन कैरी योर सन। कहता है अबे अगर चूहे जो है लोहे का तराजू खा सकते हैं, चूहे अगर लोहे का तराजू खा सकते हैं, तो क्यों एक ईगल एक बाज जो है तुम्हारे बेटे को नहीं ले जा सकता? तो इसमें देखिए बहुत ये है, द रैट कैन ईट, अगर चूहे खा सकते हैं, हेवी आयरन स्केल, अगर बड़ा तराजू खा सकते हैं। फिर उसके बाद ये दूसरा है, एन ईगल कैन कैरी योर सन, तो फिर इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और योर सन ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या तुम्हारे बेटे को एक जो है बाज नहीं लेके जा सकता है? महाजन अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। अब महाजन को अपनी गलती समझ में आ गई थी। तो देखिए यहाँ पे महाजन जो सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड जो है वर्ब है, हिज मिस्टेक अपनी गलती। फिर यहाँ पे देखिए कंजंक्शन है, और यहाँ से फिर दूसरी क्लास शुरू होती है, और वो क्लास है महाजन का, ये जो है ये महाजन है, और इसी का दूसरा वर्ब ये है, गिव बैक द आयरन स्केल, और वो उसे आयरन स्केल वापस कर देता है। दिलीप देन फ्रीड महाजन सन, और दिलीप जो है महाजन के बेटे को स्वतंत्र कर देता है, आजाद कर देता है। दिलीप सब्जेक्ट है, फ्रीड आजाद कर देता है, महाजन सन महाजन के बेटे को। फिर उसके बाद यहाँ पे कंजंक्शन शुरू होता है, इसी दिलीप का दूसरा वर्ब ये है, रिटर्न हिम सेफली, और उसे वो वापस कर देता है। हिम रिटर्न हिम सेफली, दिलीप उसे वापस कर देता है। इसमें जो मोरल है वो ये है, यू कैन नॉट गेट अवे विद डूइंग बैड थिंग्स। अगर आप गलत करते हो तो आप बच नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं आपको फंसना होगा। दोस्तों ये कहानी बहुत ही यूजफुल थी, और ये आपको सेंटेंसेस के एतबार से इसमें थोड़ा सा कंपाउंड सेंटेंसेस आए हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा भी परहेज कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं आ जाते हैं, यहाँ कंपाउंड सेंटेंसेस आए थे। इसको आपने देखिएगा और इसको जो है पढ़िएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, और वोकैबुलरी के साथ साथ आप बहुत सी चीज़ें भी सीखेंगे इसके साथ। तो इसको पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।